नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के दौरान नगर निगम के बुलडोजर की हवा निकल गई। गरीबों के मटका और ठेला पर कार्रवाई करने वाले नगर निगम के अधिकारी अब बड़े व्यापारियों के सामने खड़े होकर आग्रह करते नजर आ रहे हैं। अब आप लोग चाहें तो हम लोगों को जैसे भी ले आके हटा के आप तोड़ सकते हैं, ज़्यादा आप लोग उचित समझें। दरअसल रीवा नगर निगम क्षेत्र के स्टैचू चौराहा से खटकाई मार्ग को जाने वाले रास्ते पर तकत लगाकर और काउंटर रखकर व्यापार किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त के द्वारा तकरीबन 2 सप्ताह पूर्व सभी व्यापारियों को नोटिस जारी की गई, लेकिन व्यापारियों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जब नगर निगम का दल कार्रवाई करने पहुंचा तो व्यापारी रास्ते पर बैठकर कार्रवाई के खिलाफ विरोध करने लगे। रीवा के स्टैचू चौराहा पर चौड़ा मार्ग होने के बाद भी अतिक्रमण की चपेट में है। जहां गाड़ियां जा सकती हैं वहां पैदल चलना भी मुश्किल है। जब नगर निगम आयुक्त के द्वारा स्टैचू चौराहा से खटकाई मार्ग में कार्रवाई के लिए दल भेजा गया तो व्यापारी रास्ते पर बैठकर विरोध करने लगे और नगर निगम प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब कार्रवाई करने में नगर निगम के अमले का हाथ पैर फूल रहा है। उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की बात कहते हुए नगर निगम के कर्मचारी बुलडोजर लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन व्यापारी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना यह है कि बड़े व्यापारी पर कार्रवाई होगी या फिर नगर निगम का अमला मटका और ठेला व्यापारियों तक ही सीमित रहेगा। नगर निगम कार्रवाई कर रहा, आप लोग यहाँ रास्ते में बैठ गए, मामला क्या है? 1 हफ्ते पहले हम लोग कमिश्नर साहब से मिले थे सब्जी मंडी के लिए। सब्जी मंडी में ये शेड है, हमने कहा था इसको बख्श दीजिए, शेड से कोई अतिक्रमण नहीं होता है। अतिक्रमण होता है रोड जाम हो या कुछ समस्या हो, यहाँ एम्बुलेंस फंसे या कुछ भी हो, रोड जाम होता है। ये तो 4 फीट की दुकान है और ये शेड भी 2 फीट का है, इससे अतिक्रमण नहीं आता है। तो कमिश्नर साहब ने बोला था मैं आऊँगा, व्यवस्था देखूंगा और वो आज आए। अब क्या आए, क्या व्यापारियों से चर्चा की, हमको कोई जानकारी नहीं मिली। नए व्यापारियों से चर्चा की, वो लोग वो देख के चले गए। आधे घंटे में जेसीबी आई, ये सब तोड़ना है। तो हमको व्यापारियों ने बुलाया तो हमने जो नगर निगम सक्षम अधिकारी है कि आप किस आधार पर ये शेड तोड़ रहे हैं, इससे कुछ जानकारी दीजिए। बोले हमको तो आदेश मिला है और ये तोड़ देते हैं, पर ये अतिक्रमण है ही नहीं। यहाँ पे ना मोटरसाइकिल जाए ना कोई कार जाए, अतिक्रमण बनता है क्या है हमको खुद समझ नहीं आता। सड़क है, जो सड़क निकालने के लिए है, आप भी जहाँ खड़े हो सड़क है, यहाँ तखत भी लगे हुए, तो ये क्या अतिक्रमण? देखिए आप कोई भी पुराने शहर, बड़े बड़े शहरों में चले जाएंगे, पुराने क्षेत्र जो होते हैं वो ऐसे ही व्यवस्थित रहते हैं। उसमें लोग खटकाई, हमारा ये पुराना 50 साल पुराना है, खटकाई बाजार बोला जाता है। यहाँ से पैदल यात्रा करके लोग खरीदारी करते हैं और गांव से भी लोग आते हैं, पैदल गाड़ियां अपनी छोड़ के बस स्टैंड में छोड़ के पैदल निकलते हैं, खटकाई अंदर गलियों में घुस के खरीदारी करते हैं। तो ये अतिक्रमण मामला नहीं बनता है। नहीं तो क्या ये जो कमिश्नर का मानना है कि सड़क में दुकानें लगी हुई, इन दुकानों के अंदर किया जा सकता है? आप लोग नहीं तो मैंने मांग रखे थे, आप आइए, हमारे जो काउंटर आपको दिख रहे हैं बाहर, तो हम उनको व्यवस्थित करवा के अंदर करवा देंगे। पर कमिश्नर साहब बोल रहे हैं इसको शेड हमारा ये अतिक्रमण में आता है। नोटिस दी गई है पहले से? नहीं, कोई नोटिस नहीं। परिभाषा क्या है आज तक व्यापारियों को समझ में नहीं आई। 100 रुपए का बोर्ड लगा हुआ है शिल्पी प्लाजा में, उसमें नगर निगम उसको ठेके पे दिया हुआ है। छोटा सा व्यापारी का बोर्ड रखा है, वो अतिक्रमण में आता है। बड़ा सा बोर्ड गड़ गया है, वो अतिक्रमण में नहीं आता है। रीवा में कितने ऑटो हैं, कहाँ से चार्ज होते हैं, क्या चार्जिंग पॉइंट है, वो अतिक्रमण में नहीं आते। कहाँ से लाइट आती है, उनको कहाँ से चार्जिंग चलते हैं, वो अतिक्रमण में नहीं आते।
और ये पार्किंग है उसमें ऑटो चार्जिंग होती है, वो बिल्कुल नहीं समझ में आता। ये अतिक्रमण वाली चीजें तो देखें, केवल व्यापारी दिखता है। बताइए, आप यहाँ अतिक्रमण हटाने आए थे और यहाँ लोगों को गाड़ी लगा दी है, आप खड़े हुए हैं, कैसे होगी कार्रवाई? यहाँ हम लोग एक बार पहले भी आ चुके हैं। इन लोगों ने कहा था कि हम आएंगे वहाँ ऑफिस बात करेंगे, हम लोग लौट गए थे। ये ऑफिस में गए थे, लोग बोले कि हम पीछे हो जाएंगे अपने आप, और लगभग त्योहार के लिए मांगे थे कि रक्षाबंधन हो जाने दीजिए। रक्षाबंधन खत्म हो गया, फिर उन्होंने कहा कि तीजा हो जाने दीजिए, तीजा भी खत्म हो गया। अब स्थितियाँ ये है कि यहाँ से चलने लायक रास्ता नहीं, पैदल चलना मुश्किल है। जबकि यदि इसको हटा दें, अपने दुकानों के अंदर चले जाएं लोग, तो यहाँ से कार चली जा सकती, जैसे भी चला जाएगा, यहाँ तक बड़े बड़े ट्रक चले जाएंगे इसमें। तो ये पीछे जाने को तैयार नहीं है और इसमें विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में कार्रवाई होगी या नहीं? ऐसे में कार्रवाई अब आप, क्योंकि हमारे वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर से बात नहीं हो पा रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, पर इतनी भीड़ में अकेले कार्रवाई होना थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, हम लोग सोचते हैं ठेला व्यापारी है जिनका सामान आप गाड़ी में ला के ले जाते हैं, नहीं ले जाते, ऐसा नहीं ले जाते, नहीं यहाँ कार्रवाई ऐसा नहीं होता। सुनिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। उनके सामान लगते हैं जो नहीं हटते। बीच रोड में कोई ठेला लगा है और यदि वो नहीं भाग रहा, तो हमारी मजबूरी होती है कि उस ठेला को हम अंदर ले जाएंगे। अब बाकी यदि वो चला गया तो कुछ नहीं होता, ऐसा कौन बात है? ये जो अतिक्रमण है इसको हटाने में क्यों आप नहीं, इसमें तो ऐसी कार्रवाई हो ही नहीं रही। इसमें तो कहा जा रहा है कि आप इनको हटा लीजिए, आप इधर देखिए, अभी घुमाइए, अब फिर देखिए क्या स्थितियां बनी है। इधर आप कैमरा घुमाएंगे दिखेगा, इनके ये तो सब बाहर है, इनको कहा जा रहा है कि अंदर चले जाओ, इनका कोई सामान नहीं लगा है, गाड़ी खाली पड़ी हुई है, इनके निकालिए उसको। कार्रवाई कर पाएंगे? हमें पुलिस बल मिल जाएगा तो हम कार्रवाई कर पाएंगे। हम वेट कर रहे हैं पुलिस बल के लिए, कमिश्नर से बात हो जाए, पुलिस बल मिल जाएगा, कार्रवाई करेंगे।